हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ में बहुत ही वीवीआई प्रश्न। मैथ का बहुत ही वीवीआई प्रश्न। यह टोटल 5 प्रश्न है जो इस बार परीक्षा 2026 के बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछेगा। 100 में से 100% यह पांचों क्वेश्चन 2026 के 5 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास हम लोग मैथ का 5 मोस्ट वीवीआई प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 36 तथा 96 का मौसा निकाले। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमको निकालना है 36 तथा 96 का मौसा। तो देखिए क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे से हमको 2 में से 2 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है 36 तथा 96। 36 तथा 96 इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए 36 और 96 में सबसे छोटी संख्या 36 और बड़ी संख्या 96। तो इसका आप डायरेक्ट इससे भी मौसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इससे निकालकर फिर यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा निकालना पड़ेगा, तब आपको 2 में से 2 नंबर में। तो 36 है तो 36 के पहाड़ा में 96 आता है। देखिए तो 36 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7 72 आ गया। और 3 से गुना करके देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। 36 में 3 से 8, 18 के 8 और 3 3 9 1 10 108। तो देखिए जो 36 में 3 से गुना किया तो कितना गया 108। तो इससे कम वाला लगाएंगे 36 दूना 72 लग गया। लड़का में आप पढ़े होंगे भाग विधि द्वारा मौसा निकाल रहे। देखिए ये घटेगा 6 में से 2 तक बच जाएगा 4, और ये 9 में से 7 घटेगा तो 2। फिर इसको घेर दीजिए और ये आ गया तो बीच में लड़का वाला मौसा पढ़े है ना। अब ये एक बार में लग जाएगा 24। सेम यही प्रक्रिया करना है, सब में बच जाएगा 12। इससे फिर आ जाएगा कितना 24। कई बार में छोटा कर देते हल्का तो दिखाएगी। अभी आ जाएगा 12 दूना 24। तो जोन यहाँ पे हमको क्या आ गया मौसा यानी क्या आ गया मौसा बराबर कितना निकल गया 12। तो इसको हम विधि से नहीं बनाना, हमको विधि से नहीं बनाना, हमको कौन विधि से बनाना है यूक्लिड विभाजन विधि से। देखिए यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है। यूक्लिड विभाजन विधि निकालने के लिए होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर इस विधि से आपको ना है तो ये भी बना दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर तो जरूर मिल जाए। अभी आ जाएगा, अभी सीखेगा तो आपको 2 में से 2 नंबर लेना है, तो पूरा वीडियो देखते रहें। तो यहाँ क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इनमें जो दोनों में सबसे बड़ा है वो किसका मान होगा a का। ठीक है, देखिए बीच वाला डायरेक्ट समझिएगा, बीच वाला a का मान, ये आगे है से b का मान। ठीक है, ये लगाए है से q का मान, ये बच गया r का मान। ठीक है, तो a का मान कितना है 96 है ना, बीच वाला a का मान 96। ठीक है, b का मान जो ना आगे है कितना है 36। q का मान देखिए, q का मान कितना निकला है 2 प्लस r, शेष नीचे कितना बचा है 24। तो r का मान आ जाएगा 24। कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी जो यहाँ है ना b का, ये b जगह है वो सेम इसको आगे लिख दीजिएगा, b सेम आगे लिख दीजिएगा। देखिए अभी बीच में, अब इसके लिए बीच में से क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q, और नीचे बच गया से क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो क्या हुआ ये हो गया, तो आगे कर दिए कितना है 36 है। वो सॉरी बच्चों गलती हो गया, यहाँ 36 है तो आ जाएगा 36। ठीक है, अभी 36 आ गया, ये प्लस में था ना, b का मान देखिए कितना निकला है 24। प्लस में था तो सेम यहाँ लिख दीजिए, प्लस में तो सेम लिख लीजिएगा। अब इसके आगे देखिए गुना हम कितना से किए थे, गुना इसमें गुना कितना से किए थे 1 से, तो यहाँ आ जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, और नीचे शेष कितना बच गया 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जो ना है तो इस सेम, अब इसको आगे लिख दीजिए, इसको आगे लिख दीजिए कितना 24। ठीक है, ये आ गया 24। देखिए बीच में है तो ये आ गया आगे, और ये आगे है तो ये हो गया b, और ये गुना हुआ तो q, नीचे बच गया से। जब तक इस लास्ट में 0 नहीं आएगा
तब तक इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हिया गया 24, अभी हिया है तो सेम यहाँ पे लिख दीजिए। तो 12 दूना 24, प्लस में कितना जोड़ेंगे 0। तो मौसा जोन आएगा, मौसा यहाँ देख लीजिए, ये में दिक्कत होगा, मौसा आ जाएगा ये 0 के सेम ऊपर वाला, 0 के ऊपर कितना है 12, नहीं तो यहाँ जाइए 0 के सेम यहाँ पर वाला, मौसा बराबर कितना गया मौसा 12। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हो तो। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन, ये इस साल भी 2026 के बिहार बोर्ड में जरूर पूछेगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 तथा 172 का मौसा तथा लौसा निकाले। मौसा तथा लौसा निकाले किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभी क्या पढ़े थे? यूक्लिड विभाजन विधि से। अब क्या गया? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझिए, इस गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से लगेगा, ठीक है। इस गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से लगेगा। याद करिए अभाज्य संख्या का डिफिनेशन कति लिखवाए थे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जैसे में एक नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, आगे बतलाइए 11। अब बोलिएगा 9 कहला न हुआ। 9 देखिए, 9 तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और किससे? 9 से। बीच में 3 से कट रहा है ना, सीधा डायरेक्ट समझिए इसका गुणनखंड कै गो होगा? एगो, 2 गो, 3 गो। इसका 3 गो है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। जिसका भी गुणनखंड 2 गो होगा वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, किसका? 24 का। अभाज्य संख्या से लगाइए, 2 से लग जाएगा कितना? 12, फिर 2 से लग जाएगा 12 कै बार में? 6, 2 से 6 कै बार में? 2 तिहाई 6। अब 2 से लगेगा, 2 से लगेगा ही नहीं ना, क्या कि यहाँ कितना है? 3। अभी लग जाएगा 3 से 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी दूसरका का भी सेम वही करना है, 172 का भी सेम वही करना है। 2 से लगाएंगे, 2 से तो क्या बार में आ जाएगा? 86 बार में। भाग कर देख लीजिएगा, 86 बार में आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 4 बार में, 6 3 बार में। अभी तक खुद अभाज्य संख्या तो लगेगा और खुद से नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा 1, कोई दिक्कत? देखिए इसमें ये भी 2026 के बिहार बोर्ड में पूछेगा कन्फर्म। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ खाली अंक चेंज रहेगा, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 2026 के बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 24 का गुणनखंड कितना है? 24 का 1 2 3, 3 गो 2 है तो लिख देंगे सेम उसी प्रकार 3 गो 2 गुना एगो क्या है? 3, तो एगो 3, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जितना था वो सब लिख दिया, 3 गो 2 था तो 1 2 3 और एगो 3 था तो एगो 3, ठीक है। आगे सेम 172 है, 172 है ना, तो 172 का आप लिखेंगे। ये 172 का लिख देते हैं, 2 कै गो है? 2 गो और एगो 143, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी देखिए, अब हमें सेम मिलाइए, इसमें भी 2 है, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2, तो ये दोनों सेम आ रहे थे, इसको घेर दीजिए, इसको घेर दीजिए। यहाँ भी ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, इसको भी घेर दीजिए। और यहाँ 2, यहाँ है 2, है 2 नहीं ना, तो ये नहीं गिराएगा। ये 3 है ऊपर, नीचे है 3 नहीं, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब इसमें हमको निकालना है मौसा और लौसा, यही ना बोला है क्वेश्चन में, मौसा तथा लौसा। और मौसा जो घेराया है इसे देखिए, मौसा इसमें आ जाएगा, ये दोनों घेराया है ना, जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये कैगो बन जाएगा? ये दोनों जब 2 मिलेगा तो ये कैगो हो जाएगा? दोनों मिलकर एगो। ये दोनों के जब मिलाएंगे तो ये भी बन जाएगा एगो। और इसमें देखिए तो और कुछ घेरल है नहीं ना, तो सेम इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। अब लौसा, लौसा क्या हो जाएगा? मौसा वाला पहले सेम लिख दीजिए, मौसा में था उसको लिख दीजिए, 2 गुना 2। उसके बाद बच गया से सब किस में आ जाएगा? लौसम। 2 गुना 3 गुना, देखिए ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये गो 143। चलिए गुना करिए,
दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ तिरी 24, 143 में 24 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 1, 17 के 7 हासिल 1, 4 आए 1 हासिल, कितना आ जाएगा 5। आगे देखिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और ये बच गया कितना, गुना होगा तो 2, जोड़ दीजिए 2 आ गया, 7 6 13 के 3, ये कितना आ जाएगा जल्दी बतलाइए, 14 के 4, 3432, यह इसका सेम आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये सब मिटा देते हैं ने के जोन है से। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड जो क्वेश्चन में दे रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड कर लेना, सेम उसी प्रकार नीचे उसके बाद लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, मौसा निकालना है, लौसा। तो ये मौसा के लिए जो सेम आएगा उसको आ जाएगा, दोनों ऊपर नीचे सेम रहेगा से, और गुना होगा से मौसा हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया उस सब में लौसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, सिद्ध करे कि 9 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो क्या 9 प्लस रूट अंडर 5, ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, बतलाइए कैसे होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि जो ये संख्या है ना 9 प्लस रूट अंडर 5, जो संख्या है 9 प्लस रूट अंडर 5 एक कैसी संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, हम बतलाए हुए है। जब भी बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या नहीं बतलाइए, परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू, परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू। तो पी बटा क्यू के जब ये परिमेय है तो इतना के बराबर होगा ना, लिख देते हैं सेम। ठीक है, अभी प्लस में है 9 दिखाई दे रहा होगा, किस में है, ये जो 9 था वो किस में है, देखिए तो 9 प्लस में। तो जब भी प्लस में रहता है बराबर को साइड जाएगा, किसमें, माइनस में। तो सेम करते हैं पी बटा क्यू, और ये प्लस में है तो बराबर के साइड माइनस में। ठीक है, बराबर ये रूट अंडर 5 है तो ये रूट अंडर 5, इसको नीचे कितना छिपा हुआ है, एक। पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना छिपा हुआ रहता है, एक। तो सेम आ गया एक। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा क्यू। देखिए इसका ये दोनों का एलसीएम क्यू आ जाएगा, ये क्यू से क्यू गया तो इधर पी के पी बच जाएगा माइनस, अभी क्या बार में क्यू, तो गुना करिए कितना आ जाएगा 9 क्यू बराबर रूट अंडर 5। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा ये परिमेय संख्या है ना, ये रूट में है, रूट में है यानी अपूर्ण वर्ग संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपूर्ण वर्ग संख्या के बराबर होगा नहीं ना, ये जो परिमेय संख्या है अपूर्ण वर्ग संख्या के बराबर होगा नहीं ना, तो सेम इसको कर दिए काट दिए बराबर, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, अब हिंदी समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं बहुत बच्चा कि बहुत ही गलती होता है हिंदी लिखने में, हिंदी भोर पढ़ाया जाता है, तो हिंदी समझिएगा। हिंदी लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो अपरिमेय रहेगा उसको मान लेना है परिमेय, उसका बाद इतना आगे करता होगा परिमेय यानी पी बटा क्यू, इसके बराबर कर देना है, प्लस में तो माइनस में ही एलसीएम। हिंदी समझिएगा। ठीक है, और ये परिमेय संख्या है और ये क्या अपूर्ण वर्ग संख्या है ना। अब जो लिखेंगे क्या, अतः यह अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या है। ये कहां से लिखे, ये अतः यह अपूर्ण वर्ग संख्या कहां से, तो रूट अंडर 5 था, क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जो रूट अंडर 5 था कैसा संख्या था, अपूर्ण वर्ग संख्या, तो लिख दिया अतः यह अपूर्ण वर्ग संख्या है। जहां जहां क्या, ये वाला लाइन लिख दीजिए, जहां में सेम ये वाला लाइन लिख दीजिए, p माइनस 9q बटा q डज नॉट इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 5। और अब चाहते हैं हमको पूरा में पूरा नंबर मिले तो लास्ट तक बने रहे। ठीक है,
लिख दिया था एक अपूर्णांक संख्या है, और जहाँ ई वाला लाइन लिख दिए p माइनस 9q बटा q बराबर डजनेट इक्वल टू रूट अंडर 5। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि क्या, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि जो 9 प्लस रूट अंडर 5 था, देखिए इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि 9 प्लस रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो हम माने थे कि 9 प्लस रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलती हो गया। समझिएगा यहाँ कैसे हिंदी लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसलिए हमारी मान्यता गलत, ठीक है, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि 9 प्लस रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब सोचिएगा यहाँ परिमेय का लिखा है, तो लाइन पे ध्यान दीजिए, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। जो यहाँ माने थे परिमेय है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अभी परिमेय गलत हो गया, तो क्या है इसका मतलब, परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या है बतलाइए जल्दी। परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत क्वेश्चन में, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल आता है बिहार बोर्ड के हर एक परीक्षा में। आप जिस भी परीक्षा में देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए। अब ई 2 नंबर इसमें तो आपको फिक्स है, इसमें 2 नंबर मिलता है। ठीक है, जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो देख लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। पहली संख्या दे दिया है 36, दूसरी संख्या दे दिया है 72, मौसा दे दिया है 36 और लौसा दे दिया है 1। अब इसमें तो लौसा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला न याद है तब पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अभी देखिएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन से ही हमको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। देखिए तो दिखाई दे रहा होगा, पहली संख्या आई, दूसरी संख्या मौसा और लौसा है ना। तो इस संख्या वाला के पहले एक साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, संख्या वाला के एक साथ गुना कर दीजिए। करते हैं, संख्या कौन है, एगो है पहली संख्या। देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब पर भी बन जाएगा। तो पहली संख्या है, दूसरा क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, संख्या वाला तो हो गया। अब बच गया मौसा और लौसा, इसको बराबर में लिख दीजिए, मौसा गुना लौसा, मौसा गुना लौसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पहली संख्या कितना दिया हुआ है, देखिए पहली संख्या 36, तो पहली संख्या के जगह 36। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या 72, कहीं आ जाएगा 72, बराबर है तो आ जाएगा बराबर। मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा 36, और जो लौसा है दिले है कुछ नहीं ना, तो लौसा का लौसा रहने दीजिए। देखिए फॉर्मूला नहीं आता तब पर भी 2 नंबर का बन गया। अभी गुना में है तब बराबर के इस साइड किस चीज में आ जाएगा, गुना में है तो भाग में। ये जो 36 है, ये 36 से कट गया, बराबर में क्या रह जाएगा, लौसा। तो ये बच गया कितना, 72, यानी लौसा का जो मान आ गया हमको कितना आ गया, 72। बस इतना बना के आइएगा, आपको मिल जाएगा पूरा में पूरा नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 0.4 पे रिक्यूरिंग को P/Q के रूप में बदल।
आपको क्वेश्चन है कि 0.4 है, इसके ऊपर ये रिक्यूरिंग है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये 4 है ना, 4 ये जिस पर भी चल जाएगा उसका मतलब ये अनंत हो जाएगा, इसका कभी भी अंत ही नहीं होगा। यह 0.4 पे रिक्यूरिंग, तो ये रिक्यूरिंग का मतलब क्या मतलब है, इसका कभी अंत ही नहीं होगा, ठीक है। इसका कभी अंत ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये ऐसे लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है। हटा देते हैं इसको। सबसे पहले लिखना है माना कि, और इस टाइप का जब भी मिलेगा यही मानिएगा, माना कि परिमेय, क्या लिखा रहा है, परिमेय संख्या बराबर 1। अब आप सोचिएगा हमें परिमेय संख्या बराबर 1 के लिए लिखे, तो P बटा Q यानी क्या होता है, क्या बतलाए थे, P बटा Q यानी परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या बराबर x मान लीजिए, तो बोल सकते हैं x के बराबर में इतना है, इतना है ना, बोला इसको P बटा Q के रूप में बदलने के लिए, तो x के बराबर में इतना है ना, तो सेम इसको लिख देते हैं इतना, इनफाइनाइट तक ही जाएगा, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। निकल गया हमको समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण दूसरा निकालने के लिए, दूसरा निकालने के क्या करना है, दोनों तरफ, अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद कई गो अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 सेम 0 से गुना कर दीजिए, आगे 1 लगाकर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ यही रहता है 0.64, तो दशमलव के बाद कई गो है, 1 2, कितना से गुना करते, 2 गो 0 से, ठीक है। यहाँ 1 था तो 1 0 से गुना करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ कितना से, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब 10 से जब भी गुना, किसी भी अंक में जब भी गुना करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से, इसमें 10 से गुना करते हैं और इसमें 10 से गुना करेंगे तब क्या होगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कई गो 0 से गुना कर रहे हैं, 1 0 से, तो सेम इसमें 1 0 के दशमलव के इस साइड भेज दीजिएगा, ठीक है, दशमलव के इस साइड भेज दीजिए, भेज दिए इसको दशमलव के इस साइड। ये 4 के तो कहियो अंत ना होगा, ये पूरा इनफाइनाइट है, इसको हम कई गो लिख सकते हैं, ठीक है। निकल गया समीकरण 2, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे तो बतलाइए 10x, यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10x। अब क्या करना है हमको, जो समीकरण दूसर का बड़का को समीकरण है, देखिए ये बड़ा है ना, समीकरण 1 में एक गो x है, यहाँ कई गो है 10, तो ये बड़ा समीकरण, तो बड़का में से छोटका समीकरण को घटा दें करने पर, ठीक है। बड़का यहाँ दूसर का देखिए कितना है 10x, तो यहाँ लिख देते हैं 10x, x वाला के एक तरफ और बिना x वाला के एक तरफ, तो 10x था दूसर का समीकरण में, तो लिख दिए 10x, और पहला समीकरण में x वाला के लिखते हैं कितना है x, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, और बराबर के उस साइड लिखते हैं बिना x वाला, और दूसर का समीकरण को पहले लिए तो दूसर का कितना है 4.44, तो इसको हम डायरेक्ट रिक्यूरिंग लिख सकते हैं ना, ऊपर दे सकते हैं ना, क्या क्या मतलब है, इसका मतलब ही क्या होता है 4 4 4, कहियो अंत नहीं होगा, माइनस कर देंगे। अब पहिलक्का वाला 0.4 पे रिक्यूरिंग, दशमलव के बाद दोनों सेम है समाप्त, और ये घटाइए 10 गो में से वो घटेगा तो कितना x, 9x बराबर। अब यहाँ कितना बच जाएगा, ये 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, गुना में है तो बराबर के उस साइड किसमें चल जाएगा, भाग में, तो यही हमको आंसर निकल गया, ये निकल गया P या ये निकल गया Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन पूछ देता है, इसको P बटा Q के रूप में बदले। अब सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव में इतना कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ट्रिक है, चलिए ट्रिक जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ट्रिक बतलाते आप लोगों को, ये बात ध्यान में रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आपको हम ट्रिक भी बतला देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपको 0.6 पे रिकॉर्डिंग, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदले, तो क्या करिएगा, ये पूरा अंक को पहले लिख दीजिएगा। पूरा अंक कितना है 0.6, तो लिखा गया पूरा अंक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस अंक में से माइनस कर दीजिएगा, दोनों दशमलव के इस साइड रहेगा, कितना है 0, तो माइनस हो गया 0 बटा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कई गो अंक है, एगो है ना, तो जिस प्रकार उसमें हम 10x लगाए थे ना, तो इसमें क्या ट्रिक में डायरेक्ट कर देना है 9, ठीक है, x तो लगाए थे वहां गुना करके, ठीक है, इसमें क्या करना है, एगो कम करके लगाना है, इससे घट के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कई गो अंक है, कई गो पे रिक्यूरिंग, एक ऊपर, जय गो पे रिक्यूरिंग रहेगा वो एगो 9 डायरेक्ट लगा दीजिएगा, एगो पे रिक्यूरिंग है तो एगो 9, ठीक है। अभी घटाइए, ये घटेगा तो बच जाएगा 6, अब बटा में 9 है तो 9, ये कट जाएगा 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 3 के पहाड़ा में 3 बार, ये काट कर ही ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो इसको काट ही दीजिएगा, लास्ट में बचेगा उसको काट दीजिएगा, क्या कि अब जहां भी देखिएगा इसको काटा हुआ ही आंसर, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद आपका जो हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले हमारे सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।